तो गुड इवनिंग सभी व्यूवर्स को। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का क्वेश्चन पेपर है एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का, है ना। और अब क्योंकि 10-15 अप्रैल 2024 से सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के भी एग्जाम स्टार्ट हैं और यूपी की अदर यूनिवर्सिटी के भी एग्जाम स्टार्ट हैं, तो जितने भी एचएनबी गढ़वाल वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो हैं ही, और एनईपी 2020 वाले या ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स, उन सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का पेपर या मार्केटिंग मैनेजमेंट का पेपर हर जगह है। तो आप सभी चैनल सब्सक्राइब करके मेरा बीकॉम 4th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए एक नज़र डालते हैं। आपको देखिए पैटर्न पर नहीं जाना है कि क्या पैटर्न था, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जाना है। ठीक है, चलिए 2017-18 के बाद 18-19 का भी अपलोड कर रहा हूं अभी, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। नंबर फर्स्ट है कि व्यवसाय कार्य के रूप में विपणन का महत्व बताइए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एज अ बिजनेस फंक्शन। सेकेंड, विपणन मिश्रण का अर्थ बताइए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स। थर्ड है उपभोक्ता क्रय व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। फोर्थ, विपणन विभक्तिकरण की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। फिफ्थ, उत्पाद वर्गीकरण संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन इन ब्रीफ प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। 6, नवीन उत्पाद विकास के महत्व की विवेचना कीजिए। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। 7, विक्रय संवर्धन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन आपको मिल गए शॉर्ट के रूप में। लॉन्ग में देखिए सेक्शन बी में क्या क्या थे, है ना। तो एचएनबी गढ़वाल वाले बच्चों को तो यह है कि इसमें कुछ छूट दी गई है कि लॉन्ग उनको 3 करने हैं, है ना, 6 में से, और शॉर्ट उसको 7 में से 5 करने हैं। बट जो एनईपी वाले या अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं तो उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये वाले जरूर तैयार कर लेने चाहिए। नंबर फर्स्ट है विपणन की आधुनिक परिभाषा दीजिए और इसके कार्यों की समीक्षा कीजिए। गिव द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग एंड डिस्कस द वेरियस फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। सेकेंड, बाजार विभक्तिकरण का क्या उद्देश्य है। बाजार विभक्तिकरण तथा उत्पाद विभेदीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन द मार्केट सेगमेंटेशन एंड द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। थर्ड, हरित विपणन अवधारणा से क्या आशय है। हरित विपणन का वर्गीकरण कीजिए। व्हाट इज द मीन्ड बाय ग्रीन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। क्लासिफाई द ग्रीन मार्केटिंग। फोर्थ, भौतिक वितरण से आप क्या समझते हैं। वर्तमान में इसके अभिवर्धित महत्व के कारणों का उल्लेख कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्राइब द रीजंस ऑफ इट्स इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस नाउ ए डेज, है ना, यानी कि आजकल या वर्तमान में। फिफ्थ है नवीन उत्पाद विकास का अर्थ समझाइए। उत्पाद विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। जैसे प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में ये पूछता है ना आपसे, तो ऐसे ही आपको ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट के भी स्टेजेस पूछा है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद कर लीजिएगा। और आपका 6 क्वेश्चन है कि विपणन में पैकेजिंग की क्या भूमिका है, इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। व्हाट इज द रोल ऑफ पैकेजिंग ऑफ मार्केटिंग। एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो व्यूअर्स आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर भी है 6396242878। आप 50 रुपये डिपॉजिट करके मीडियम बता करके आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। यूनिट वाइज इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया गया है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, और किस क्वेश्चन में कितना मैटर स्टूडेंट्स को देना चाहिए तो उसी मैटर के हिसाब से तैयार किया गया है। तो चलिए, आपको और पेपर देख रहे हो तो बीकॉम 4th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। और अगर आप एनईपी के स्टूडेंट्स हो उत्तर प्रदेश के, तो आप फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की प्लेलिस्ट देखिएगा। उसमें अभी तक मैं 4 पेपर्स सीसीएस यूनिवर्सिटी के सोल्व करवा चुका हूँ, ठीक है।
और भी उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।